पीएम के साथ दुष्यंत चौटाला की मुलाकात लगातार जारी है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी और आज टेक्सटाइल हब और एयरपोर्ट को लेकर के पीएम के साथ चर्चा कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, फिलहाल ये बैठक जो है खत्म हो चुकी है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस बैठक की बात करते हैं तो जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान कानूनों को लेकर जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है प्रदेश में, उसको लेकर जो है यहाँ पर चर्चा की गई। और उसके साथ साथ प्रदेश के जो विकास कार्य हैं जिसमें टेक्सटाइल हब की बात करते हैं या फिर जो अन्य विकास कार्य जिसमें रेल जो कॉरिडोर है उनको बढ़ावा देने की बात हो या फिर जो एयरपोर्ट पर किस तरीके से विकास किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आज फिलहाल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री से मुलाकात चल रही है। क्या लगता है स्पर्श, इस दौरान किसानों के मसले को लेकर के भी क्या कोई बातचीत हो सकती है क्या? फिलहाल मुलाकात खत्म हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदेश राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, हमने देखा किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं उन पर दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और जो करनाल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था उसके बाद जो घटनाक्रम देखने को मिला, उसकी जानकारी भी जो है कल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। और आज इसी तरीके से जो राजनीतिक मुलाकातें हैं वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जिसमें गठबंधन की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है बहुमत खो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद हम बात करते हैं तो कल शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायकों को दिल्ली बुलाया गया था उप मुख्यमंत्री की तरफ से। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की और साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके की खतरे की बात जो है वो जो है यहाँ पर जो है नहीं है। तो ऐसे में राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर चर्चा हुई और उसके साथ साथ प्रदेश के विकास कार्य जो है उनको लेकर भी चर्चा हुई है। बिल्कुल, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर के भी विस्तार से चर्चा करते नजर आए हैं। स्पर्श, इस दौरान रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए इसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो है केंद्रीय जो कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद से जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर हम बातचीत भी कर लेते हैं। कुछ किसान हमारे साथ जो है मौजूद है, वो किस तरीके से जो है उस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। भाई साहब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मिले हैं। कल जो गृह मंत्री है उनसे हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने मुलाकात की थी। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं आप इसके मायने? ये तो सिर्फ एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं जी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने आप को सजा से बचाने के लिए। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने अपने परदादा का नाम आज मिट्टी में मिला के रख दिया है। क्योंकि वो किसान नेता कहलाते थे चौधरी देवीलाल जी, और चौधरी देवीलाल जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था किसान नेता के नाम पे। उन्होंने अपनी कुर्सी वीपी सिंह को दे दी थी। इसीलिए भी हाँ, मैं एक किसान नेता हूँ, मैंने इससे वादा किया, वादे से भागूंगा नहीं। और उस वादे को उन्होंने फूल चढ़ाए। और आज दुष्यंत चौटाला सिर्फ अपनी सजाओं से बचने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने परदादा का नाम भी मिट्टी में मिला दिया, जिसको हम देख रहे हैं भी ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर असल में ये देवीलाल घराने का बच्चा है और उसको ये चाहिए भी मेरे परदादा का नाम जिंदा रहे, तो आज ये इस्तीफा देके उस सरकार को गिराए और किसानों के साथ आके खड़ा हो जाए। फिर हम देखेंगे ये कैसे नहीं वापस लेते, दूसरे दिन वापस ले लेंगे। क्योंकि एक जगह से शुरू होने की बात है, जब एक जगह से शुरू होगी तो सभी प्रदेशों में सरकार इनकी गिरेगी। और दूसरी बात करते हैं सरकार की पॉलिसी के ऊपर भी ये बातें करते हैं जी, हम किसानों के साथ हैं, ये हैं वे हैं। इन्होंने तो जब ये बिल का सौदा चल रहा था पिछली सरकार के अंदर भी, इन्होंने जब एमएसपी बढ़ाई थी, कह दिया था जी हमने एमएसपी बढ़ा दी सभी फसलों पे, पर इन्होंने बाद में फसलें उठानी कम कर दी थी। ये तो बाजीगर भी नहीं ऐसे करता जैसे ये सरकार कर रही है, ये तो बाजीगर से भी ज़्यादा नीचे गिर गई है। बाजीगर अपनी बाजी दिखाने के लिए लोगों के सामने आता है, बाजियां दिखाता है, पर इसने तो वो एक तरफ से ऐसे दिखाया भी हम बाजीगर की तरह भी हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उसकी निर्यात कम कर रही है। निर्यात कम कर रही है तो इट मीन ये तो किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। और जो कल हमारा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है
उसको हम सुप्रीम कोर्ट को अब भी कह रहे हैं, हमारा न्यायालय है, न्यायालय से हमारी बेनती यही है भी न्यायालय सच के साथ खड़ा हो, सरकार की कठपुतली मत बने। क्योंकि हमारे गोगोई जी ने भी ये बोल दिया था भी ये न्यायालय को भी कठपुतली बनाना जा रहे हैं, न्यायालय के ऊपर भी यही सरकार हैवी होना चाह रही है। आज उसका दिख रहा है हमें भी न्यायालय के ऊपर भी हैवी होके इन्होंने अपनी साख बचाने के लिए सरकार ने न्यायालय के ऊपर फेंक के ये फैसला ला दिया भी हम कमेटी बनाएंगे। पर कमेटी किन की बनाएंगे? वो तो चटपुनिया इन्हीं के हैं, वो तो इन्हीं के खेलते हैं। मान की बात कर ले, मान कौन सा आज से 1990 से पहले की खत्म हुई, आज उसको लाके इस कमेटी में बैठा दिया। वो कौन है हमें तो पता भी नहीं है वो कौन है। अगर कमेटी बनानी है तो पहले कानून कैंसिल करे, इस कानून को कैंसिल करके नई कमेटी बनाई जाए, उसके लिए बनाई जाए भी हाँ नए प्रस्ताव देगी वो कमेटी जो प्रस्ताव देगी, साथ में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, वो हम कानून लागू करेंगे। और उस कमेटी में जो आदमी होने चाहिए वो होने चाहिए बलबीर सिंह जी राज्यपाल साहब, डॉक्टर दर्शन सिंह जी, दर्शनपाल जी, और हमारे उग्राहा साहब और मनजीत सिंह जी राय हुए, जहाँ हरियाणा से चंदूनी साहब हो गए और यूपी से डकैत साहब हो गए। ऐसे लोग होने चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं उनको डाला जाए, बुद्धिजीवियों को डाला जाए। और 4 बंदों की कमेटी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 बंदों की कमेटी में तो ऐसा कोई होगा नहीं। कम से कम 11 आदमियों की कमेटी बननी चाहिए और फिर उस कमेटी की राय लेके फिर उसको नए सिरे से कानून को लागू किया जाए। और ये कानून कैंसिल होने चाहिए, इन कानूनों को हम नहीं मानते। मेरे को महंत जसबीर दास मेरा नाम है जी, मैं यहाँ पे आज मेरे को पूरा 32 दिन हो गए हैं अनशन पे बैठे हुए, मरण वर्ग चल रहा है मेरा। और इस सरकार की कान पे जूं तक नहीं सेंक रही। हमारे यहाँ पे भाई शहीद हो रहे हैं, 80 से ऊपर शहीद हो चुके हैं, पर इस सरकार को कुछ नहीं है। इनको तो अडानी बानी की परे हैं, उनके बच्चा हो तो इनको जाना पड़ता है। हमारे वहाँ कारगिल में हमारे जो जब लड़ाई लगती है तो ये दिखाते हैं। आज तक मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज तक जो हमारे सीज फायर में भाई मारे गए हैं ना नौजवान, हमारे पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, ये पहली सरकार ऐसी है। कारगिल युद्ध में भी उतने नौजवान नहीं मारे गए जितने इन्होंने ये सीज फायर के अंदर बनवा दिए जब से ये सरकार आई। और सबसे ज़्यादा सीज फायर की उल्लंघना हुई है इसी सरकार की नाकामियों के कारण। पहले की सरकारों ने कभी ऐसे नहीं किया। ये अगर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो बड़ा बुखान करते हैं। क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक के पहले नहीं हुई? पहले भी हुई हैं, पर ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिखा रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ये तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये पूछिए कि आज लोहड़ी का त्योहार इन्होंने किस तरीके से मनाया है और साथ में 26 तारीख को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है। देखिए बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है आज लोहड़ी का त्यौहार भी है। आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि जो किसान कानून की जो प्रतियां हैं वो आप जलाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ 15 तारीख की बैठक और 26 तारीख का जो कार्यक्रम है ट्रैक्टर रैली का, उसकी भी बात की जा रही है। आज की विशेष तौर पर बात करें तो किस तरीके से जो है आज रहने वाला है? ठीक है स्पर्श, मैं आपके पास लौटूंगी और भी तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच किसानों का क्या कुछ कहना है सुनिए। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹते हैं ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਾਤੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 8 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लाखों किसान मजदूर अज ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਹ फूक रहे ਆ। लगातार उसे कार्यक्रम चल रहा। तो आज लोहड़ी के जो पिछले अपने 3 जून को सरकार खेती के 3 ऑर्डिनेंस लेकर आई या 5 जून को राष्ट्रपति के साइन करवा लिया उन्होंने, तो उसका खरड़ा जो तैयार किया सरकार ने, उसमें कहना चाहते हैं हम कि एक खरड़ा जड़ा है एक कारपोरेट घरानों की अध्यक्षा में किया है। किसी किसान को, किसी बुद्धिजीवी को, किसी खेती बाड़ी माहर को इन्होंने बीच में लिया ही नहीं गया। तो उनको कानूनों को जो पास किया इन्होंने, वो भी इन्होंने जड़ा है लोकतंत्र की तज्जियां डालकर ते राज्यसभा में जड़ा है अपनी मन से बगैर वोट से इन्होंने जड़ा इनको बिल को पास किया। तो त्योहार हमारे किसानों का त्योहार होता है, बड़ी खुशी से मनाते हैं। लेकिन इस बार हमारे इतने साथी शहीद हो गए और सरकार ने खेती किसानी को बेचने की कोशिश करी, तो इस बार इस लोहड़ी को काली लोहड़ी के रूप में हम मनाएंगे, जिसके दौरान तीनों काले कानूनों की प्रतियां पूरे देश में, चाहे वो गांव में मनाई जाए लोहड़ी, चाहे वो हमारे 500 बॉर्डर्स पर मनाई जाए, उन तीनों काले कानूनों की प्रतियों को लोहड़ी के ऊपर जलाएंगे।
आप देख रहे हो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज संबोधित हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे अखंड पाठ रखे जा रहे हैं। जो सिंह हमारे यहाँ पे इस मोर्चे में जालिम सरकारों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे अखंड पाठ साहब के पाठ आरंभ किए जा रहे हैं। तो ये 6 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम है। 6 दिन के प्रोग्राम में अंदर क्या चलेगा, जैसे ही हमारा स्टेज चलता है वैसे ही जो संगतें स्पिरिचुअल ध्यान करना चाहती हैं, परमात्मा के ध्यान में जुड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए ये पंडाल बनाया गया है। तो आरजी तौर पे हम बोलें कि एक गुरुद्वारा साहिब की स्थापना यहाँ पे हुई है। तो स्पर्श लगातार हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से मौजूद है। स्पर्श से जानेंगे, स्पर्श सिंघू हो, टीकरी हो या फिर अन्य दिल्ली की सीमाएं हो, जहां जहां भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लोहड़ी को काली लोहड़ी के तौर पर कानून की प्रतियां जलाते हुए मनाया गया है। इस बीच किसानों की तरफ से क्या वर्डिक्ट सामने आ रहा है 26 तारीख को लेकर के? देखिए बिल्कुल कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। वॉलंटियर भी यहाँ हैं। आज जो है लोहड़ी का त्यौहार जो है काली लोहड़ी के तौर पर आप मना रहे हैं। किसान कानूनों की जो प्रतियां हैं वो आप जलाते हुए जो है नज़र आ रहे हैं, क्या लग रहा है? उसके साथ साथ 15 तारीख को बैठक भी है। जी सर, पहले तो मैं सभी किसान भाइयों के पैरों में नमस्कार करता हूं जो इतने दूर दराजे से भारत देश पूरे देश में से यहां पर आए हुए हैं। पहली बात तो मैं ये करता हूं सर, हम लोहड़ी के त्यौहार क्या, हम तो पहले पिछले साल से ही दशहरा का, दिवाली का हम मना ही नहीं पाए त्यौहार, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पास रोटी रहेगा तभी तो हम कोई त्यौहार मनाएंगे और खुशहाली से हम मिठाई बनाएंगे और खाएंगे। क्योंकि इसलिए मैं बताता हूँ मोदी शुरू से ही हमारे किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जब से आया है सरकार में, हमारे को अभी तक किस चीज़ में नहीं कमी दिखाया है। पहली बात, इन्होंने टैक्स लगाया, जीएसटी, कहते हैं अच्छे दिन आनेंगे, जीएसटी भी लगा दिया इतना ज़्यादा, उसकी वजह से और इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है ना सर। उसके बाद नोटबंदी किया। मैं नोटबंदी पर ये थोड़ा सा विचार रखना चाहता हूँ कि नोटबंदी तो आपने कर दिया, चलो मान लिया मैंने नोटबंदी कर दिया, ब्लैक मनी तो आप कभी जनता को तो दिखाई ही नहीं अभी तक जो कितना ब्लैक मनी आपने पकड़ा है। लेकिन मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि जितना नया करेंसी बना है, नए करेंसी में आपको जितना पैसे अभी उसमें बनाने में लगा ना, उससे बहुत ज़्यादा कम आपने ब्लैक मनी पकड़ी होगी। और ब्लैक मनी के तो छोड़िए, आप ब्लैक मनी 1 रुपया भी अभी तक जनता को कानून की हम बात करते हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जो है गृह मंत्री से मिले हैं, आज उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है राजनीतिक घटनाक्रम को देख के, क्योंकि लगातार जो करनाल में कार्यक्रम था हरियाणा के मुख्यमंत्री का, उसको भी जो है किसानों के द्वारा रोक दिया गया था। जी सर, मैं तो पहले बताता हूँ, ये सब गवर्नमेंट का चाल है। ये सब कुछ जितने भी मैं कहता हूँ उप मंत्री, उप राष्ट्रपति, ये उप प्रधानमंत्री, ये सब का तो कभी काम ही नहीं आता। ये सब तो हमेशा किसानों भाइयों की बाधा बने हैं। पहले ये बता दूं, जो उप मंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, ये सब का कभी काम आता है? इसमें ये कानून में लिखा गया है, जब उप मंत्री कभी मंत्री साहब अगर बीमार पड़ जाएंगे, चाहे उनका कोई सीरियस हो जाएगा, तब ये जाकर पद पर बैठेंगे। और कभी आपको अभी तक नजर आया है जो मंत्री कभी बीमार हुआ और उप मंत्री को अभी तक उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला हो? कभी नहीं आया ये मौका। जो जिस पर हमें जवाब चाहिए, इस मुद्दे से भटकते हुए ये नजर आ रहे हैं। आप और भी किसानों से बातचीत कर सकते हैं स्पर्श, वहां पर जो मौजूद हैं। बिल्कुल, और लोगों से बात करते हैं वो क्या इसको लेकर सोचते हैं। ताऊ जी इधर आइए ताकि जो है चेहरा दिख पाए। आप चूंकि हरियाणा से भी हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने जो है आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात की थी। क्या लग रहा है राजनीतिक घटनाक्रम को आपको देखते हुए? सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कमेटी बनाने की भी बात की है। Totally, I will say through your channel, namaskar to you. First of all, totally this is jumlebazi, this is a conspiracy. Nothing else will come out. Output will be the nil. One more thing I will tell you through your channel, that this media is the fourth leg of these democratic countries, but that is Godi media that is showing that in front of you. That reality does not come in front of you. Why? Because they are making us fool. Once we have rejected these bills, rejected means rejected, it has to be cancelled at any cost. We will not go back to our home safely. Unless they will not back, not cancel, yani bill वापसी तो घर वापसी. Otherwise, these horses and our tractors will be doing on 26th day parade. You can remember that we are giving ultimatum to our this thing. आप बताइए, आज लोहड़ी का त्योहार भी है,
आप लोग यहीं पर जो है डटे हुए हैं। क्या लग रहा है कि कब तक जो है आप लोगों की माने मानी जा सकती है? 15 तारीख की बैठक भी है, कुछ उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीदें हैं जी, बैठक से क्या होगा? 8-9 बार की बात हो चुकी है, कुछ हुआ? और हम तो ठान के आए। किसी ने कहा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम ठान के आए, हटने वाले नहीं है। 1.5 महीने से ऊपर हो गया, हमारे किसान ही बहुत सारे शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, हम हटने वाले नहीं है। दूसरी बात, कमेटी बिठाई है ना, कमेटी हमसे बैठ के पूछ के बैठाई है। डेमोक्रेसी डेफिनेशन क्या होती है? पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मीन्स पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों की सरकार है ना। लोगों से डिस्कस करो, हमारे सेटेड कमेटी बैठो, हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं है, हमारा कोई स्टेक होल्डर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बात करनी चाहिए। दूसरी बात, क्या कमेटी जब बनती है जब बीच का रास्ता हो? कमेटी किस लिए बनती है? जब बीच का रास्ते वाली बात हो। हम बीच का चाहिए ना भाई, एक तरफा है बात है कि इसको कैंसिल करो, एमएसपी भी कानून बनाओ, कमेटी नहीं चाहिए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है जज करना, जुडिशरी, इट मीन्स जज करना किसी भी कानून को। लेजिस्लेशन का काम होता है एमएलए एमपी का कानून बनाना। सुप्रीम कोर्ट कमेटियां बना रही है, कानून बना रही है, तो सरकार क्या करेगी? हमारे और विकास के बीच में, विकास बोला था ना आएगा, सरकार होती है। डेवलपमेंट के बीच में और जनता के बीच में सरकार होती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो चीज़ों को जज करती है, कानून को जज करती है। तो क्या कमेटी उसको संवैधानिकता ना वो देखनी थी। सबसे पहले तो ये गलत बात है। और दूसरी बात, हमें चाहिए नहीं भाई, ये बात क्या है कि जहर है, एक गिलास जहर का है। सरकार क्या बोल रही है कि अमेंडमेंट कर देंगे, 2-3 चम्मच निकाल देंगे। जहर तो जहर है, चाहे एक गिलास हो या एक चम्मच हो, मरने वाले हम। और ये डेथ वारंट है कानून, ये जहर है। तीनों वापस नहीं होंगे तो हटेंगे नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाबू जी आप आगे आइए। और लोग अगर बात करना चाहें कि वो किस तरीके से इसको सोच रहे हैं, आप आगे आइए। आज लोहड़ी का त्यौहार है। पंजाब में हम देखते हैं कि लोहड़ी का त्यौहार जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। आज लेकिन आप लोग यहाँ पर डटे हुए अपनी मांगों को लेकर, क्या लग रहा है आप लोगों को, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? ਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 5-7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਊਗੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ? ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਟਕਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ बिल्कुल, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना डरेंगे, ये तमाम किसानों का स्पष्ट कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ग्राउंड जीरो से और अहम तस्वीरें आपने साझा करी हैं। एक बात इस चर्चा में निकल करके सामने आई जो किसानों ने कही कि जब हार होती है तो मान ली जाती है, लेकिन जीत होती है तो ठान ली जाती है। और ये बात किसानों का मंतव्य साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि किसान किस इरादे से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत।